ये इसमें सीखने को आपको मिलेगा। ये जो गाय खड़ी है आपके सामने, सर कितना सूगा इसका फर्स्ट लीटर कितना मैक्सिमम दूध दिया इसने फर्स्ट लैक्टेशन में? ये 22 तक जाती है। 22 लीटर दूध तक गई। छोटा सा जानवर है, इसका बॉडी वेट बमुश्किल 450 kg है। 20 से 22 लीटर इसने दूध दिया और जर्सी का ब्लड इसके अंदर मौजूद है। सर अभी सर इस शेड के बारे में बताइएगा। ये आपने ब्लॉक लगाए हैं, ऊपर इजहार की छत रखवाई हुई है। जी जी। गर्मी के मौसम में क्या रिस्पॉन्स है? गर्मी के मौसम में बाहर तो ऐसे टेम्परेचर होता है 45 तक जाता है, ठीक है, मैक्सिमम जो है, लेकिन राउंड अबाउट यहाँ पे 40 का ही टेम्परेचर रहता है। लेकिन ये क्यों मैंने इसकी हाइट की है 14 फुट हाइट है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा वेंटिलेशन इसकी चारों साइड पे वेंटिलेशन है, ठीक है, ठीक है। ये गर्मियों में जितने भी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम मौजूद हैं इस वक्त फतेह जंग में। मेरे साथ हमारे फार्मर मौजूद हैं और सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, ये सफाई जो मैंने यहाँ पर देखी है ये बहुत ही यूनिक है। और आप देखें तो माशाल्लाह ये बहुत सफाई है यहाँ पे। तो क्या निज़ाम है सर सफाई का? बंदे गोबर उठाते रहते हैं? जी, एक बंदा जो है परमानेंटली जो है वो गोबर पे उठाते रहते हैं। सुबह हम सफाई करते हैं और फिर शाम को भी करते हैं डेली। ठीक है। तो पानी से धोते भी हैं या वैसे? पानी से धोते भी हैं। जानवर इनके बहुत साफ सुथरे हैं, जानवर इनके बहुत कंफर्टेबल हैं और बहुत ही ज्यादा सफाई के अंदर यहाँ मौजूद है। तो सर पहले बताइएगा, फतेह जंग का इलाका डेयरी फार्मिंग के एतबार से क्या आप समझते हैं डेयरी का ये इलाका है, करनी चाहिए इस इलाके में या नहीं करनी चाहिए? जी डॉक्टर साहब, ये जंड का एरिया है हमारा, ठीक है। जंग से आगे जंड है, तो जंड, ठीक है जी। तो गांव हमारा जो है वो मिठियाल गांव है, यहाँ पे साथ बसाल चौक लगता है। तो यहाँ पे इस एरिया में डेयरी का जो है वो काम बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे लोकल जो हमारी फतेह जंगी आपने सुना होगा, जी सुनिए जी, कन्नी की जो उतने भी उसका बहुत नाम है, उसका बहुत नाम है। वो यहाँ पे वो काम किया जाता है, या बैल जो है वो दौड़ वाले यहाँ पे जाते हैं। लेकिन जो डेयरी की तरफ बहुत कम है। लोगों ने घरों में रखी है एक दो, लेकिन बाकायदा फार्मिंग कमर्शियल नहीं है, ठीक है। तो जैसे अभी मेरे गांव में, इस गांव में सिर्फ मैं ही करता हूं। दूध की डिमांड है यहाँ पे? जी, दूध की बहुत डिमांड है, मतलब दूध लोग मांगते हैं? जी, दूध की डिमांड बहुत है। आप यहाँ पे खुद सेल करते हैं या फिर आप ग्वाला को लेके जाते हैं? जी, हमसे उठा के लेके जाते हैं। यहाँ पर ओवरऑल क्या रेट है गाय के दूध का? गाय के दूध का रेट यहाँ पे 130, 140 और 150 तक। आपके ख्याल में इस वक्त अखराजात को देखा जाए तो दूध का क्या रेट होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो जो हमारे पास ही रावलपिंडी है, वहाँ पे जो दूध का रेट है 200 से अबव है, ठीक है। तो 200 कम से कम जो है ना वो 200 हो तो फिर आप जो है कैसे हो सकता है ये रेट यहाँ पे 200? कोई इसके ऊपर आपको कंपेन करनी पड़ेगी, अवेयरनेस देनी पड़ेगी फार्मर को। जी, फार्मर है नहीं यहाँ पे, तो इस वजह से जो कंज्यूमर है उसको अगर आप मिसाल के तौर पे रेट तय कर रहे हैं अपने फार्म का 180 तो लोग ले लेंगे इंशाल्लाह। मुझसे ले लेंगे, आपसे ले लेंगे, मुझसे ले लेंगे। तो आपका है प्रोग्राम फ्यूचर में? जी इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी जो है वो एक प्रॉपर फीडिंग प्लान है जो, तो जानवरों को मैं खुराक जो है उस हिसाब से, आप जैसे आपने देखा है कि मैं सैलेड डालता हूँ इस एरिया में। सिर्फ चंद फार्मर ही हैं जो सैलेड डालते हैं, उसके अलावा मिनरल्स हैं, वंडा। ये बताएं कि आपने चूंकि वंडे की बात कर दी है, मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह आप एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, तो वंडा आप कमर्शियली यूज कर रहे हैं, तो वंडा अपना क्यों नहीं बनाते? असल में पहले जानवर कम थे, अभी जब ज्यादा एनिमल हो जाएंगे, ठीक है, जैसे मेरा प्रोग्राम है नेक्स्ट के मैं इंशाल्लाह इसको कॉर्पोरेट लेवल तक, कमर्शियल लेवल पे लेके जाऊंगा, ठीक है। तो फिर अभी दूसरा ये था कि अच्छा फार्मूला नहीं मिल रहा था। आज आपसे होगी मीटिंग हो गई है, तो इंशाल्लाह आपने जो फार्मूले मैंने सर बहुत हजारों की तादाद में लोगों को दिए हैं, बनाने वाले कम होते हैं, तो मैं आपको उम्मीद कर सकता हूँ कि आप बनाएंगे? इंशाल्लाह, मैं तो मेरा इरादा है इंशाल्लाह। मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ। देखिए जी, एक बात मैं सिंपल सी बताता हूँ कि जब तक आप गाड़ी के स्टीयरिंग पे नहीं बैठेंगे ना, तब तक आपको नहीं पता गाड़ी कहाँ जा रही है, ठीक है जी। अगर आप गाड़ी को कंट्रोल करना चाहते हैं ना, तो फिर आपको उसका स्टीयरिंग पे बैठना पड़ेगा। अगर आप इस डेयरी को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप कंट्रोल करना चाहते हैं अपने जानवर की प्रोडक्शन को, आप जानवर की रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठना पड़ेगा। इनकी फीड को अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए जानवर को कब क्या खिलाना है। अमूमी तौर पे फार्मर का एक कंप्लेंट रहता है, जी हमारे इलाके में तो चीजें मिलती नहीं है। सर 2 आइटम्स हैं ऐसी, 2 से 3 आइटम्स जो फार्मर को मंगवानी है, बकाया सब कुछ हर जगह से मिल जाता है।
चोकर एक ऐसी आइटम है जो तकरीबन हर जगह मिल जाती है। जी बिल्कुल ऐसी। मकई का दाना एक ऐसी आइटम है जो तकरीबन हर जगह ही मिल जाती है। जो आपका सरसों की खल है वो भी तकरीबन हर जगह मिल जाती है। जी बिल्कुल। 2 आइटम्स हैं, एक आपका सोयाबीन मील है, एक आपकी कैनोला मील है। ये 2 चीजें अगर आप मैनेज कर लें, इसके ऊपर बेशक आपकी कैरिज कॉस्ट 5 रुपए इजाफी भी आ जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने फार्मर सर्च की कि अगर आपके पास वंडा 95 रुपीज में आ रहा है या 100 रुपए में आ रहा है, तो पहली गुजारिश मेरी ये है कि जब आप खुद वंडा बनाएंगे तो आजकल रेट्स के हिसाब से वंडा आपका 105 से 110 में अच्छी क्वालिटी का बनेगा। तो भाइयों याद रखिएगा कि ये जो 15 रुपए या 10 रुपए वंडे की कॉस्ट बढ़ रही है, इसको आपने 6 महीने पे कैलकुलेट करना है कि अगले 6 महीने में मेरे फार्म पर साड़ू कितना आया, मेरे फार्म पर कितने जानवरों ने बच्चे फेंके, मेरे फार्म पर जानवरों को गब्बन करने के लिए मुझे कितने टीके लगाने पड़े, मेरे फार्म पर डॉक्टर के विजिट कितने हुए, मेरे फार्म पर दूध की पैदावार क्या रही, मेरे फार्म पे जानवर जो दूध दे रहे हैं उनकी लाम क्या थी, लैक्टेशन लेंथ क्या थी। फिर जब आप 6 महीने बाद हिसाब लगाएंगे फिर आपको पता लगेगा कि ये जो हमने वंडा बनाया, खुद इस्तेमाल किया, इसके कैसे मैजिकल रिस्पॉन्स हैं और कैसे जानवरों की हेल्थ भी बेहतर होती है, रिप्रोडक्शन बेहतर होती है। जानवर जो है गब्बन होने के लिए कम टीके लेते हैं, ज्यादा दूध देते हैं और लंबा अरसा दूध देते हैं। ये सारे एडवांटेज जो है आपको यहाँ पे जो पहले हमारे जितने भी लोग जिन्होंने यहाँ पे ये जो क्रॉस की ब्रीड रखी हुई है या फ्रीजियन जो रखी है, तो उनको यहाँ पे सबसे ज्यादा मसाइल ये थे, लोग ये कहते थे कि हमारी गाय तो बच्चा देने के 6 महीने बाद जो है, साल बाद जो है वो गब्बन ही नहीं आती, 8 महीने नहीं आती। तो उस पर पहले मैंने रिसर्च किया, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर वकास साहब हैं, उनसे ये बात सारी की, तो उनका सारा मामला जो है वो फीड का है। तो आप अगर इसको प्रॉपर फीड देंगे तो फिर ये होगी। और इनकी जो है वो हदायत पे जो मैंने अमल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी जितने भी जानवर हैं सारे जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं माशाल्लाह, ये और तो सारे इन टाइम हैं। और मेरे पास ये जैसे जर्सी है, इसका अभी 2 माह रहते हैं, लेकिन इसकी जो बच्ची है आपने देखी है, ईफर जो है वो दोबारा जो है इंसेमिनेशन के लिए रेडी। मैं एक चीज आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, जरा मेरे साथ आ जाइएगा सर, अभी आ जाएं। ये गाय सामने खड़ी है जी, ये फार्मर की वसातत से ये इसमें सीखने को आपको मिलेगा। ये जो गाय खड़ी है आपके सामने, सर कितना सूबा इसका फर्स्ट लीटर कितना मैक्सिमम दूध दिया इसने फर्स्ट लैक्टेशन में? ये 22 तक जाती है, 22 लीटर दूध तक गई। छोटा सा जानवर है, इसका बॉडी वेट बमुश्किल 450 kg है। 20 से 22 लीटर इसने दूध दिया और जर्सी का ब्लड इसके अंदर मौजूद है। सर अभी कितना दूध दे रही है? अभी ये 16-17 दे रही है। 16 से 17 किलो दूध दे रही है। और प्रेगनेंसी कितने अरसे की हो गई? ये आज इसको 7 महीने मुकम्मल हो गए। 7 महीने मुकम्मल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि इसने दूध भी अच्छा दिया और दूध की इसकी लाम भी अच्छी है। अब मसला ये है कि अब हमने इनको बताया है कि भाई अगर आपने इसका दूध लेना बंद ना किया तो ये फौरी तौर पे अगले सूए के अंदर शायद आपको 20 लीटर भी नहीं दे सकेगी। जानवर अच्छा है, अगले सूए के अंदर 25 प्लस करने की कैपेसिटी रखता है। अब करना क्या है, आपके पास भी बहुत सारे दोस्तों के पास ऐसे ही जानवर होते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती कि हमने इसको ट्राई कैसे करना है। तो सर अभी कितना वंडा खा रही है? अभी ये 6 किलो डेली का। साइलेज कितना देते हैं? 20 kg। और उसके साथ साथ जो है आप तोड़ी 4 से 5 kg। आपने करना ये है, इसका वंडा 2 किलो आपने कम कर देना जी, ठीक, खत्म नहीं करना, ठीक होगी। 6 किलो की बजाय आप इसका वंडा ले आएंगे 4 किलो पे। ठीक, साइलेज आप जो 20 किलो दे रहे हैं वो ठीक दे रहे हैं, तूड़ी आपने थोड़ी सी बढ़ा देनी, ठीक। ऑटोमेटिकली 3 से 4 दिनों के अंदर ये 3-4 किलो दूध तोड़ देगी जी, ठीक। दूध रह जाएगा इसके नीचे 10 से 12 किलो। जब नीचे दूध 10 से 12 किलो रह जाए तो आपने सिंपल इसकी मिल्किंग कर लेनी है। मिल्किंग मुकम्मल करने के बाद सेप्राविन के नाम से ट्यूब मिलेगी मार्केट में, वो आप खरीद के ले आए। एक थन के अंदर एक ट्यूब आपने डाल देनी है, तो 4 थन है, 4 ट्यूब आप डाल देंगे, ठीक हो। उसके बाद आप इसकी मिल्किंग को छोड़ देंगे, ठीक हो। 24 घंटे बाद जब दोबारा देखेंगे इसके थनों में, इसके हवाने में अच्छा खासा दूध होगा। हो सकता है कि दूध के प्रेशर से ये आवाजें दे आपको कि मुझे मिल्क करो, चीखे मारती हैं बाज गई, आपने मिल्क नहीं करना। बाल का थनों से दूध लीक भी हो जाता है तो आपने मिल्क नहीं करना। अभी आप देख लें, इसका हवाना आपको नजर आ रहा है जी, अभी बिल्कुल क्लियर है, इस पे किसी किस्म की सोज नहीं, थन इसके बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 95% केसेस में जानवर को खुश करने के बाद साड़ू नहीं होता। 5% केसेस में इम्कानात हैं कि जानवर के थन को साड़ू हो जाए। कैसे पता लगेगा? जानवर जो है उसका हिवाना सूज जाएगा, एक साइड से ऊपर नीचे हो जाएगा। जानवर के थन बाल का जो है वो बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, जैसे पत्थर बन जाता है। हाथ लगा के चेक करेंगे, आपको चली महसूस होगी। इस केस में आप इसकी दोबारा मिल्किंग करेंगे, इसका इलाज करेंगे।
जब ये ठीक हो जाएगी दोबारा फिर वो सेम प्रोसीजर ट्यूब चढ़ाएंगे। ठीक हो। लेकिन अगर स्वेलिंग ना हो, साड़ू ना हो, जो कि 95% केसेस में नहीं होता, इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर इसका हैवाना जो है 50% खत्म हो जाएगा। और अगले 10 दिन के अंदर इसका हैवाने में आपको पता ही नहीं होगा कि कभी ये दूध भी दिया करती थी। फिर इंशाल्लाह अजीज जब इसको बच्चा देने में 1 माह रह जाए, फिर इसकी तैयारी करेंगे, क्लोजो प्रीमिक्स लाएंगे, तो आप इंशाल्लाह अजीज, मुझे अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि ये आपका 25 को टच कर जाएगा पीस। और ये बड़ा कमाल का पीस है क्योंकि इसने खाना थोड़ा है जी है। मेरा नहीं ख्याल कि शायद ये 10 किलो वंडा खा पाती होगी, मुश्किल सी क्या में इसकी बहुत भी इसका एंड है तो 7-8 किलो एंड है, इसके ज्यादा ये खा ही नहीं सकती। अब इस जानवर के मुकाबले में इस जानवर को दिखाएं, ये माउंट ब्लियार्ड का क्रॉस है जी। इस जानवर को अगर आप देखें तो इसको 40 किलो जब तक साइलेज ना खिला दें, इनको 14-15 किलो इसको जब तक वंडा ना खिला दें, ये उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकती। इसका जो बॉडी वेट है वो 700 kg के आसपास है। इसके मुकाबले में उस गाय को देख लें, 450 kg उसका बॉडी वेट है, जो उसकी इनटेक है वो कम है, लेकिन दूध जो है माशाल्लाह वो ये जो प्रोडक्शन है पर लीटर जो उसकी कास्ट है वो कंट्रोल करती है। सर इस शेड के बारे में बताइएगा, ये आपने ब्लॉक लगाए हैं, ऊपर इजहार की छत रखवाई हुई है जी जी। गर्मी के मौसम में क्या रिस्पॉन्स है? गर्मी के मौसम में बाहर तो वैसे टेम्परेचर होता है 45 तक जाता है, ठीक है, मैक्सिमम जो है, लेकिन राउंड अबाउट यहाँ पे 40 का ही टेम्परेचर रहता है। लेकिन ये क्यों मैंने इसकी हाइट की है 14 फुट हाइट है, ठीक है। और दूसरा वेंटिलेशन इसकी चारों साइड पे वेंटिलेशन है, ठीक है। ये गर्मियों में जितने भी सिस्टम है ये सारे जो है पंखा चला देते हैं, शावर चल जाते हैं, पंखे चलाते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे वो कूलर लगाते हैं, ठीक है। दोनों साइडों पे हम कूलर लगाते हैं और पंखे चलाते हैं, ठीक है। तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो 30 के राउंड अबाउट ही रहता है। आपके जानवर दूध ड्रॉप तो नहीं करते? जी नहीं करते। सिर्फ जानवर ऐसे हिलते तो नहीं? ऐसे जो एक है वो वाली जो गाय वरना नहीं करती, बाकी जो है वो नहीं करती हैं। शावर सिस्टम मैंने लगाया हुआ यहाँ पे, बस 2 माह मुश्किल है जी, 2 माह मुश्किल होते हैं। जो सावन और भादों के 2 महीने वो यहाँ पे मसला ये फार्मर एक कमर्शियल सेटअप बनाने जा रहे हैं 100 काउस का। अभी हमने इनको एक सस्ते शेड का जो है डिजाइन दिया है, जो सिरकी के साथ ये बनाएंगे, और इंशाल्लाह अजीज उस पर जो छत की कॉस्ट है इनकी काफ़ी कम हो जाएगी, और 100 काउस के ऊपर जो है ये मजीद जिसको प्लान करने जा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है उन तमाम भाइयों से जो फार्मिंग करना चाहते हैं, एक दफ़ा प्लानिंग लाजमी करें, एक दफ़ा चीज़ों को कैलकुलेट लाजमी करें करने से पहले, ताकि आपको फ़ायदा हो। अब आप इसकी ब्रीड पे काम कर रहे हैं जी, आपके जानवर जो बैठे हैं, अब इनसे जो अगला जो जानवर लेना है वो इनसे एक हाथ ऊपर होना चाहिए सर जी। नेक्स्ट जो है वो प्लान यही है कि नेक्स्ट जो है वो मतलब क्रॉस की तरफ ही जाना है, लेकिन जो जिसमें प्योर ब्लड जो है वो ज्यादा हो, और आगे अपना सीमन रखवा के आप इसको प्योरिटी पे ले जाएंगे जी। अभी भी जो है हम डॉक्टर वकास साहब से जो सीमन रखवा रहे हैं, तो वो आपको चेक कराए थे, कुछ का आपने रिकमेंड किए, तो वो हम सीमन जो है इनमें सेक्स सीमन रखवाएं। अगर ये 25 किलो दूध देती है, 30 किलो दूध देती है, तो इसकी हीफर को ना इससे कुछ लीटर 2, 3, 4 ऊपर होना चाहिए जी। इसी तरीके कार पे चल के ही हम डेयरी पे आगे जा सकते हैं। अगर हमारा प्रोडक्शन जो है हमारे एनिमल का आने वाले बच्चे का पूरा नहीं हो रहा और इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो हम समझिए कि वक्त के साथ साथ पीछे जा रहे हैं। याद रखिएगा कि हल्की कैटेगरी का जानवर, जैसे मिसाल के तौर पे ये 2 जानवर बैठे हैं, इसका दूध ज्यादा होगा, इसका कम होगा जब ये बच्चा दे के आती है, ठीक है। इस जानवर को इम्प्रूव करना आसान है, ठीक है जी। इस जानवर को जिसका ऑलरेडी दूध की पैदावार बहुत ज्यादा है, उससे आगे उससे भी ज्यादा दूध लेना है, तो उसके लिए बड़ी मेहनत है। इस पे हल्का काम नहीं होगा, इस पे हल्का काम नहीं चलेगा, इस पे बहुत तगड़ी कैटेगरी का अच्छी क्वालिटी का सीमन इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब इसकी जो बच्ची आगे पैदा होगी तो फिर आपको बताएगी जनाब के को काम हुआ मेरे साथ। तो मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है कि सीमन पे काम करें। आप लोग सीमन तो रखवाते ही हैं सारे, आप लोग स्पेंड भी करते हैं, इसको सीखें किस गाय को कौन सा सीमन रखवाना है, कैसे परफॉर्म करना है उस गाय ने, उसको कैसे ब्रीड को आगे लेके जाना, और दूध की पैदावार को आपने कैसे बेहतर करना है, इसके ऊपर जो आपकी वर्किंग है ये होनी चाहिए। अदरवाइज आप कितना अरसा जानवर डालते रहेंगे, कितने अरसे ये खर्चा करते रहेंगे, या आप ज्यादा लंबा अरसा ये खर्चा जो है अफोर्ड ही नहीं कर सकते। एक टाइम आएगा कि आप सोचेंगे कि यार ये जानवर हमने पता नहीं कब किस साल तक डालने हैं, तो सर एट दी एंड थके तो नहीं डेयरी से? नहीं सर, अभी तो मजा है, मजा आ रहा है। कितना अरसा करते हो? मुझे 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया, अभी तक आप कायम रहे हो माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें 1.5 सालों में नुकसान तो नहीं किया? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आगे क्या नजर आ रहा है? आगे नजर आ रहा है, देखिए मैं ये ब्रीडर ले आया हूं। ब्रीडर जी मेरे फार्म से लेकर आए, ये CRB सर्टिफाइड बच्चा है, ये बिलीवर सन है, जबरदस्त जो है ये, चेक करें जरा आप। CRB का सर्टिफिकेट लिया था आपने?
जी जी जी। इसका CRV का जो सर्टिफिकेट है मौजूद है। सर ये जो बुल हमारे पास आ गया ना, इसको हमने बड़ा कर लेना है, और बड़ा करने के बाद हमने इससे सिर्फ रिपीटर्स को लगवाना है। जी ठीक। रिपीटर से मुराद जो नहीं ठहर रही, टीके पे नहीं गबन हो रही, वो उसके हवाले करनी है। बाकी हमने सीमन पे ही जोर रखना है। ये 5 से 10% जानवरों को ये गबन करेगा, 80 से 90% को हमारे डॉक्टर जो हैं वो सीमन रख के गबन करेंगे। तो डॉक्टर साहब जो हीफर होती है उसको सीमन रखवाना चाहिए या? भाजी हीफर को तो रखवाना ही सीमन चाहिए। अब कई लोगों के सवाल करते हैं कि सीमन रखवाएंगे तो पहला बच्चा देगी, बच्चा फंस जाएगा, कई के ज़हन में ये बात होती है। तो ब्रदर आपने काविंग ईज बुल इस्तेमाल करना है। काविंग ईज, अगर आप काविंग ईज बुल इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज बच्चे की पैदाइश आराम से हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी। और आपने सेक्स सीमन का इस्तेमाल करना है। वच्छियों में चूंकि कंसेप्शन अच्छा है, जल्दी ठहर जाती हैं, तगड़ा सीमन लगाएं, अच्छा लगाएं और सेक्स लगाएं। अमूमी तौर पे बच्चियां ज्यादातर पहले टीके पे ठहर जाती हैं, तो आपने वच्छे का इस्तेमाल सिर्फ रिपीट ब्रीडर्स के लिए करना है जो आपके सीमन पे नहीं ठहर रहे। ठीक है जी, ठीक हो। वो बाकी को आपने जो है सीमन पे लेके जाना। ले जी, फार्मर से आपका इंटरव्यू करवा दिया, ये फार्मर्स की जुबानी आपको सुना दिया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह डेयरी का काम ठीक है। वो लोग जो मेहनत करते हैं, अब आप बता रहे हैं कि सुबह 4 से शाम 10 तक इधर होते हैं रात? जी, मैं रहता तो 24 आवर हूँ, लेकिन जो मेरे टाइमिंग है जी जब मेरे जानवरों के साथ, वो सुबह 4 बजे जो है ना, हमारा मिल्किंग टाइम 4:30 का है। ठीक है, तो 4 बजे हम लोग उठ जाते हैं। ठीक है, और फिर मिल्किंग करके उसके बाद इनको मतलब आप देख लें इतना टाइम जो है वो देना जानवरों के साथ, तो फिर रिजल्ट ना आए कहाँ पे लिखा हुआ है। ये लोग मेहनत करते हैं, ये लोग मेहनत का ही जो है फल लेते हैं। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो डेयरी आपके लिए नहीं है। मेहनत करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। सर बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह की जज़ाए खैर अता फरमाए आपको। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।